नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की श्रृंखला में हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4.3 यानी कि द्विघात समीकरण चैप्टर पढ़ रहे थे। अब उसके बाद है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसे क्या होती है, कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं जो हमारा व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको जब हल करते हैं तो x के दो मान निकल के आते हैं, उनका मान होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। तो इसमें मूलों की प्रकृति जो है वो मूलों की प्रकृति ये अंडर रूट वाला जो भाग है इस पर निर्भर करती है। ये अंडर रूट वाला भाग b² माइनस 4ac ये कहलाता है किसी समीकरण का विविक्त कर। क्या कहलाता है? विविक्त कर। अब इसमें क्या होता है, पहली कंडीशन अगर हम देखते हैं कि b² माइनस 4ac अगर धनात्मक आ जाता है ग्रेटर देन 0 तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो -b प्लस का जो b² माइनस 4ac का मान आ जाएगा धनात्मक बटे 2a, तथा दूसरा मान हमको प्राप्त हो जाएगा -b माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। ये दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, क्योंकि वर्गमूल में जो भी ये लिखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ तो मान वास्तविक मान आएगा, क्योंकि ये धनात्मक मान है और किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या होगा। तो कैसे मूल प्राप्त होंगे? वास्तविक। तो पहली कंडीशन हमें प्राप्त हो जाती है कि यदि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे। और कैसे होंगे? अलग अलग, भिन्न भिन्न, दोनों मान अलग अलग। दूसरी बात, यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ जाए तो x का मान क्या रह जाएगा? -b, फिर आगे होता प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a होता। अब b² माइनस 4ac की जगह पे तो 0 आ गया, अपान क्या रह जाएगा? 2a। तो x के क्या रह गया मान? -b अपान 2a। तो दोनों मान, दो मूल आएंगे लेकिन दोनों का मान एक ही होगा, यानी कि मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक, लेकिन कैसे होंगे? एक जैसे, यानी कि वास्तविक तथा समान। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन निकल के आ गई कि यार विविक्त कर का मान 0 है तो मूल कौन से होंगे? -b अपान 2a। दोनों मान x के -b अपान 2a के बराबर होंगे। ये वास्तविक होगा लेकिन एक जैसे मूल होंगे। अब तीसरी एक और कंडीशन हो सकती है कि यदि b² माइनस 4ac ऋणात्मक संख्या आ जाए, यानी कि ये छोटी वैल्यू हो और ये गुणा वाली ज़्यादा हो जाए, ऋण की वैल्यू आ जाए, तो x का मान कैसे आ जाएगा? -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a, इतना मान आएगा। लेकिन हमने कभी ये तो पढ़ा नहीं है, अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा होगा कि 4 का वर्गमूल तो 2 हम कह सकते हैं, लेकिन -4 का वर्गमूल अगर लेना हो तब क्या होगा? तो ऐसी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इस दशा में मूल कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे।
ऐसी संख्याओं की कल्पना की जा सकती है, ऐसी संख्याएं वास्तव में होती नहीं हैं, होंगे। कक्षा 11-12 में हम पढ़ेंगे इस तरह के कि इसको हम 2i लिख सकते हैं। ये आयोटा होता है, ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, कक्षा 11 की बात है। अतः 3 मूलों की प्रकृति की 3 कंडीशनें हमारे पास निकल के आ गई। यदि b² - 4ac धनात्मक है तो दोनों मूल इस प्रकार से अलग अलग हो जाएंगे। यदि b² - 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक होंगे, -b/2a दोनों का मान होगा। और अगर b² - 4ac ऋणात्मक है यानी कि <0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो पहली वाली जो 2 कंडीशनें हैं, पहली वाली जो 2 शर्तें हैं, उनमें हम कह सकते हैं कि मूलों का प्रथम, पहली तथा दूसरी जो कंडीशन है इसमें मूलों का अस्तित्व होता है, मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। जबकि तीसरी कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं है कहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 4.4 का हमारा पहला सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें प्रकृति बतानी है और प्रकृति से ही पता चलेगा कि इनका अस्तित्व है कि नहीं है। पहला पार्ट है हमारा 2x² - 3x + 5 बराबर 0। इसकी तुलना हम द्विघात समीकरण से करें, bx + c बराबर 0। तो इससे क्या a का मान क्या है, x² बराबर है, यहाँ a की जगह कितना लिखा 2, b यहाँ x बराबर लिखा b की जगह पे -3 और c की जगह पे यहाँ कितना लिखा है 5। विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ये हम निकालेंगे। इसी से हमें पता चलेगा कि मूल का अस्तित्व है अथवा नहीं। b² यानी कि -3 का वर्ग -4ac, -3 का वर्ग 9 हो गया, -4 दूनी 8 × 40 यानी कि -31 आ गया, यानी कि ये तो है थर्ड कंडीशन, <0 है। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। तो ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं, 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। अगर मैं इसमें पूछूं कि a का मान कितना है, x² का गुणांक, b का मान -4√3 और c का मान भी 4। विविक्त कर अगर लिखेंगे तो होता है b² - 4ac। b² का मान, b का मान -4√3, फिर -4, 3 × 4, 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3, 16 तिया 48 और 4 चक्कू 16 तिया 48, ये आ गया 0। यानी कि मूल वास्तविक तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। और मूलों का इस कंडीशन में जो समान मूल आते हैं उनका मान क्या होता है, -b/2a।
तो माइनस और b का मान है -4√3 बटे 2a। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 बटा 2 गुणे 3, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और √3 से काट दो तो ये √3। तो आंसर क्या आ जाएगा 2/√3। दोनों मूल कितने होंगे 2/√3। अब तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट है इसका, 2x² - 6x + 3 = 0। तुलना करेंगे x² से तो a = 2, bx से तुलना करेंगे तो b = -6, c = 3। विविक्त कर b² - 4ac, मान रखेंगे तो -6 का वर्ग -4 -6 का वर्ग 36, 4 दूनी 8 दिया 24, 12 धनात्मक मान है ग्रेटर देन 0। तो यानी कि मूल वास्तविक हैं। अब मूलों का मान क्या होगा, x = 1 तो b प्लस b² - 4ac बटे 2a, और दूसरा मूल क्या होता है -b माइनस b² - 4ac बटे 2a। माइनस b का मान तो 6 हो जाएगा और ये मान कितना है b² - 4ac का 12 बटे 2, a की जगह पे 2। ये क्या हो जाएगा -b यानी कि 6 हो गया, फिर -√12 बटे 2 गुणे 2, 6 प्लस 4 तिया 12 होता, 4 से बाहर आ गया 2 और नीचे 4। दो कामन ले लिया, 3 + √3 बटा 4, 3 माइनस √3 बटा 4, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो हमारे मान हो गए, मूल हो गए 3 + √3 बटा 2 और 3 माइनस √3 बटा 2। ये हमारे मूल हो गए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।